भाजपा नेता को भाजपा पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि उस नेता ने ये कहने की हिम्मत कर दी कि प्रधानमंत्री क्या वाहियात बातें करते हैं। अब यहाँ वाहियात कहने का मतलब था कि भद्दा, फूहड़ और अनुचित बात। जब जिस पार्टी ने अपने ही परिवार के यानी मोदी परिवार के सदस्य को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उसने अपने परिवार के मुखिया के खिलाफ एक गलत बात कह दी। आज भारत देश में क्या हो रहा है? आज यहाँ अनाज की बात नहीं होती, विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती, सड़कों और नाली की बात नहीं होती है, स्कूल और अस्पताल की बात नहीं होती है। यहाँ चुनाव के समय अगर बात होती है तो केवल हिंदू मुस्लिम की होती है। मैं हिंदू, तू मुसलमान, बस इतना ही है चुनावी मुद्दा। मतलब आप मुझे वोट दीजिए तो मैं आपको हिंदू साम्राज्य दूंगा। पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा भी है कि पहले यहाँ यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी उन्हें सजा दी जाती थी, उनके सर काट दिए जाते थे। अब आप लोग सोचिए और बताइए कि क्या वाकई ऐसा था? 70 सालों से कांग्रेस की सरकार में जो लोग रह रहे हैं, आप उनसे भी पूछिए, क्या वाकई कुछ ऐसा ही था? हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को सजा मिलती थी, यानी धार्मिक कांड करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई भी आज़ादी नहीं थी हिंदुओं के लिए। क्या हिंदू तब खुलेआम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाता था या कोई पूजा पाठ नहीं करता था? यानी भाजपा सरकार आने से पहले कभी भी देश में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता था। क्या हिंदू अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते थे या रामचरितमानस का पाठ नहीं होता था? क्या तब पंडाल लगाकर भागवत पाठ नहीं सुनाए जाते थे? और अगर ऐसा था, धर्म और पूजा पाठ के लिए पहले भी लोग आज़ाद थे, तो क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? महज वोट पाने के लिए लोगों के मन में धार्मिक जहर घोलना, क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सही है? जबकि वास्तव में तो चुनाव मुद्दे ये होने चाहिए कि जिसमें विकास की बातें होती, जिसमें लोगों से ये वादे किए जाते हैं कि हम अगली सरकार आएगी तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, देश में क्या बदलाव होंगे। साथ ही लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि विकास कितना हुआ है, देश में हमारी सरकार ने क्या क्या विकास किया है आप लोगों के लिए। मगर भाजपा सरकार करे भी तो क्या करे, क्योंकि विकास की बातें अगर हो भी तो भाजपा के पास बोलने के लिए केवल एक ही चीज़ है, विकास के नाम पर केवल धर्म का प्रचार करना। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के 5 गांव में ग्रामीणों ने भाजपा सरकार को वोट देने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस बार वोट फ्री के राशन के लिए नहीं बल्कि गांव के विकास के लिए देंगे। ग्रामीणों ने अपने गांव में जगह जगह बैनर भी लगवाए हैं जिसमें साफ लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वोट चाहिए तो विकास करो। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में सामुदायिक केंद्र हो जहां चिकित्सक तैनात किए जाएं, सड़कें पक्की बनाए जाएं, स्कूल बनाए जाएं जहां पर अच्छे शिक्षक तैनात किए जाएं, जहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। भाजपा सांसद से जुड़े कुछ ऐसे मामले भी आए जहां भाजपा सांसद ग्रामीणों के बीच वोट मांगने गए और ग्रामीणों ने उन्हें उल्टे पैर ही वापस भेज दिया। और अब ऐसे क्षेत्रों में भाजपा सांसद ग्रामीणों को मनाने में जुट गए हैं। इस तरह के गांव में पहले चरण में जो मतदान हुए थे उनमें जो है शामली के जिले में गांव में लोगों ने भाजपा सरकार का विरोध किया है। इसके साथ मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने भाजपा सरकार को वोट देने से इनकार कर दिया